नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार चौधरी। मामूली राशन चोर से विकास दुबे कैसे बना माफिया, कैसे बिकरू गांव से बैंकॉक तक उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, कैसे नेताओं और पुलिसिया सिस्टम का उसने कॉकटेल तैयार कर बड़ा साम्राज्य पैदा कर दिया, कैसे वो बन गया विकास दुबे। देखिए विकास दुबे की विनाश कथा की स्पेशल रिपोर्ट। विकास का अंदाज़े जश्न, बिकरू टू बैंकॉक तक प्रॉपर्टी, माफिया की विकास कथा। जब किसी अपराधी का विकास माफिया के तौर पर होता है, हर चीज उसके मुताबिक होती है। सत्ता, पुलिस, प्रशासन सब उसके इशारे पर नाचते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। हर डांस तमंचे पर डिस्को होता है। और वो जो कहानी लिखता है वो विनाश कथा होती है। विकास दुबे ने भी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए कानपुर से लखनऊ तक अपनी हनक बनाई। रसूखदार नेताओं से सीधे कांटेक्ट में आया और फिर शुरू हुई विकास की असली विकास कथा। विकास दुबे के पास कितनी प्रॉपर्टी? असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हिस्ट्री शीटर सियासत में पकड़ के साथ धन भी तेजी से कमाता है। विकास दुबे की धन कुंडली निकाली गई तो अकुल संपत्ति का खुलासा हुआ। विकास दुबे ने पिछले 3 साल में 15 देशों का भ्रमण किया। यूएई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदे। लखनऊ में करीब 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की खबर है। अब पुलिस के साथ ईडी भी विकास दुबे की संपत्ति की जांच में लग गई है। ईडी ने विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियों और सहयोगियों के विवरण मांगे हैं। वो एक अलग संस्था है जी, उनके अलग तरीके हैं और अगर उनको उस संस्था को हमसे अगर कोई मदद चाहिए होगी हम प्रोवाइड करेंगे। और वो कैसे किस चीज़ की जांच करेंगे ये उनका विवेक है, ये उनका अपना प्रोसीजर है। लेकिन अगर कोई केंद्रीय एजेंसी हमसे कोई भी सहायता मांगेगी तो हम उसमें उनको पूरा सहयोग करेंगे। विकास के सहयोगियों पर शिकंजा। अब माफिया विकास दुबे का आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने वाले सहयोगियों पर शिकंजा कस रहा है। इस लिस्ट में पहला नाम है जय वाजपेयी का। पूछताछ में पता चला है कि जय ने विकास के 8 करोड़ से ज्यादा रुपए अपने धंधों में लगाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास ने अपना पैसा प्रॉपर्टी, होटल और जानवरों के व्यापार में लगवाया था। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी पुलिस को जय वाजपेयी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। साथ ही कई और सहयोगियों पर भी पुलिस की नजर है जो शराब या फिर प्रॉपर्टी में उसकी सीधे मदद करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसी कोई सियासी पार्टी नहीं जिससे विकास दुबे ने मजबूत संबंध ना बनाए हो और उसका फायदा ना उठाया हो। बात चाहे अखिलेश यादव की करे या मायावती की या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी सियासी पार्टी की, सबको उसने अपनी विकास की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया, खूब फायदा उठाया और कानून और सियासत का दुरुपयोग कर पूरे इलाके में उसने अपना रसूख बना लिया। सियासी पार्टियों से सीधा कनेक्शन, कई पार्टियों ने ऑफर की है। बसपा मेरा अपना घर था।
विकास दुबे ने सियासत के घाट घाट का पानी पिया है। हर सियासी पार्टी में बेजोड़ पकड़ बनाई, जिसकी लहर देखी उसी की नाव पर सवार हो गया, क्योंकि उसके पास मौजूदा सियासी पार्टियों के पैमाने वाले सारे सर्टिफिकेट थे। उसके पास पैसा था, बाहुबल था, पकड़ थी और एक गैंग था। विकास दुबे ने अपने खासम खास साथी गुड्डन त्रिवेदी को सपा से जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिलवाया और जिताया भी। ये वही गुड्डन है जिसे मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, जो विकास दुबे के 15 गुर्गों की हिट लिस्ट में शामिल है, जो घटना के बाद से ही फरार था। जब से विकास दुबे राशन चोर से माफिया बना, उसकी थैली पैसों से भर गई। माफिया से माननीय हो गया था और रसूख ऐसा कि तूती बोलती थी। वो किसी की नहीं सुनता था, अपने तमंचे से बोलती बंद कर देता था। बसपा में तो वो खुद को मास्टर कहता था। वो तो हत्या के चलते विधानसभा का टिकट मिलते मिलते रह गया, नहीं तो विधानसभा लगभग कुर्ते पैजामे में नजर आता। और एक पुराने वीडियो में अपनी अपराध कथा ऐसे बता रहा है जैसे कोई बच्चा गिनती गिन रहा हो। कई पार्टियों ने ऑफर की है। बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं, और वहां के एक्स चीफ, जो पहले चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाय नेम बाय फेस जानती हैं हमको। मेरा परिवेश ही जन्म ही मेरा राजनीति में हुआ है। मेरा तो पिछली बार टिकट भी हो गया, लेकिन संतोष जी की हत्या में नामजद होने की वजह से मैं सरेंडर। इस लिस्ट में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेसी नेता राजा रामपाल की तस्वीर भी कुख्यात अपराधी विकास दुबे के साथ आ चुकी है, जो कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। प्रियंका गांधी के करीबी हैं तो बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और विधायक भगवती सागर के साथ भी विकास की तस्वीरें सामने आई हैं। मैं भी चाहता हूं उसकी जांच हो, और निश्चित रूप से 30 साल का उसका जो आपराधिक करियर रहा, बिना राजनेताओं के, बिना अधिकारियों के, उसमें पुलिस वाले भी हो सकते हैं, प्रशासन के दूसरे अधिकारी भी हो सकते हैं, उनसे उसका निश्चित रूप से संबंध रहा होगा। ये सब बातें उजागर होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। विकास दुबे को शह देने वाली कई सियासी पार्टियां अब एनकाउंटर पर सवाल उठा रही हैं। मानवाधिकार का हवाला दिया जा रहा है, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, न जाने कितनी और हत्याएं की। ऐसे में शिवसेना एनकाउंटर के विरोधियों पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि ये शहीदों का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विकास दुबे ने सबसे ज्यादा जुल्म और सितम अपने गांव बिकरू पर किया। वो गरीबों का राशन लूट लेता था और उसके गुर्गे जबरन गरीबों से अंगूठा लगवा लेते थे। यही वजह है कि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो पूरे गांव में जश्न मना, लड्डू बटे। विकास के गांव में क्यों थी दहशत? ग्रामीणों ने क्यों बांटे लड्डू? शैतान विकास दुबे के गुनाहों की शुरुआत उसके खुद के गांव बिकरू से शुरू हुई। शायद ही कोई घर बचा हो जहां विकास ने जुल्म न ढाए हों। हर तबका उससे परेशान था, त्रस्त था, उसके एनकाउंटर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके मारे जाने तक सब खौफ में थे, दहशत में थे। उसके एनकाउंटर के बाद ही गांव में जश्न मना, लड्डू बांटे गए। उसके नाम से लगे शिलान्यास वाले पत्थर तोड़ दिए गए। बहुत दिक्कत थी हम लोगों को, बहुत आतंक था। क्या थी गांव में जुर्म की कहानी? विकास दुबे के मरते ही पूरे गांव ने सुकून की सांस ली। उसकी दहशत से छुटकारा मिला, उसकी बर्बरता का अंत हुआ। विकास दुबे का दबदबा इतना था कि ग्रामीणों को 3 महीने में एक बार ही राशन मिलता था। 2 महीने का अंगूठा लगवा लेता था, लेकिन लोग चू नहीं करते थे। जो करता था उसे विकास के लठैत लाठी डंडों से पीटते थे। गुंडागर्दी साहब होती, नहीं तो फिर
क्या बताया जाए, ज्यादा 3-5 करोड़ मार खाओ तो जैसा करो साहब तैसा भोगो। पहले बहुत खराब माहौल था, जिसको भी चाहता था उसको मारता था बुलवा कर। अब अच्छा लग रहा है, अब हम लोग अपनी जिंदगी से जी सकते हैं आराम से ना। जब जबरन कराई शादी, विकास दुबे ने अपने गुर्गों और बंदूक के बल पर क्या क्या नहीं किया। अपने भतीजे और खास अमर दुबे की शादी बीते 19 जून को जबरन कराई, जो अमर उसके काले कारनामों का खास साथी था। एक लड़की से फेसबुक पर दोस्ती की, लेकिन शादी करनी चाही तो लड़की के परिजनों ने विरोध किया। लेकिन विकास के आगे किसकी चलती? शादी भी हुई और विकास दुबे जमकर नाचा भी। अब माफिया विकास दुबे के परिवार पर प्रशासन ने शिकंजा कर दिया है। पत्नी से एसटीएफ ने पूछताछ की है। उसके छोटे भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपक फरार चल रहा है, लेकिन उसके बैंक खातों को पुलिस खंगाल रही है। दीपक के न मिलने पर कोर्ट से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माफिया विकास दुबे की गुंडागर्दी के खिलाफ सबसे पहले आवाज शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने उठाई। एक बार आमना सामना भी हुआ, लेकिन अंत बहुत बुरा हुआ। विकास को सीओ से क्यों थी नफरत? क्यों काटा सीओ का पैर? सीओ देवेंद्र मिश्रा ही वो जाबाज पुलिसकर्मी थे जो विकास के जल्लादी चेहरे को पहचानते थे, उसकी रग रग से वाकिफ थे, उसके काले कारनामों का राज जानते थे। क्या है 22 साल पुराना इतिहास? बात उन दिनों की है जब शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा सिपाही हुआ करते थे। अपराधी विकास की 22 साल पहले तत्कालीन इंस्पेक्टर कल्याणपुर हरिमोहन यादव से भिड़ंत हुई थी। मामला हाथापाई तक पहुंचा तो देवेंद्र मिश्रा भी बीच में आ गए। विकास पर देवेंद्र ने फायर कर दिया, जो मिस हो गया। पलटकर विकास ने भी फायर किया, यह फायर भी मिस हो गया, लेकिन देवेंद्र ने विकास को गिरफ्तार कर लिया। वो 30 पुड़िया स्मैक और बंदूक के साथ गिरफ्तार हुआ। उस रंजिश का असर विकास पर अभी तक था। 2-3 जुलाई की दरमियानी रात जब फिर से सीओ देवेंद्र मिश्रा से विकास का सामना हुआ तो उसके सिर पर बदले का खून सवार हो गया। विकास के साथियों ने न केवल शहीद के सर में करीब से गोली मारी, बल्कि उनका पैर भी काट दिया। ये बात खुद विकास ने कबूली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।